हो, कोई नुखबातुल फिक्र में लिखा है कि वो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से ये बात वाज़ेह हो गई है कि मेरे भाई ने अपने मौक़िफ़ पर अभी तक कोई सही हदीस पेश नहीं की है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह रहमान सुने 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 फकीर की भी सुने। इन्होंने जो जवाब दावा लिखा है, नमाज शुरू करते वक्त, रकू जाते हुए, रकू से उठते और तीसरी रकत के आगाज में तर्क रफा यदैन का जो तर्क है अल्लाह के पैगंबर से साबित है। अभी तक कोई हदीस पढ़ी हो, मैंने 4 मुकामात लिखे, 4 मुकामात की हदीस मैंने सुनाई है। इन्होंने ये मुकामात लिखे, रकू जाते, रकू से उठते और तीसरी रकत के आगाज में ये 3 मुकामात। कोई एक ऐसी हदीस मुझे सुना दे कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 मुकामात पर रफ़ा दैन ना किया हो। अल्लाह की कसम, ये सब सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, क़यामत आ सकती है। कोई माई का लाल ऐसी हदीस पेश नहीं कर सकता जिसमें जिक्र हो अल्लाह के पैगंबर ने रकू जाते, रकू से उठते रफ़ुल यदैन नहीं किया। दूसरी रकत के, तीसरी रकत के शुरू में अल्लाह के पैगंबर ने रफ़ा यदैन नहीं किया। दूसरी रकत के बाद तीसरी के आगाज में अल्लाह के पैगंबर ने रफ़ा यदैन नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि सजदों की रफ़ुल यदैन, सजदों की रफ़ुल यदैन। मेरे भाई, अगर सजदों की रफ़ुल यदैन साबित है तो आप क्यों नहीं कर लेते? लोगों को बताएं कि हमने ये हदीस पढ़ी है, इस हदीस पर अमल करते हैं। अहले हदीस ने जो हदीस पढ़ी है उस पर अमल करते हैं। हम रकू जाते, रकू से उठते, तीसरी रकत के आगाज में रफ़ा यदैन करते हैं, सजदों में रफ़ा यदैन नहीं करते। और फिर आपने जो हदीस पेश की है जुज़ुल क़िरात के हवाले से, इमाम बुखारी और वकी का आपस में मिलना, मुलाकात साबित करे। इमाम बुखारी पैदा हो रहे हैं 194 में और ये फौत हो रहे हैं 196 में, 197 में, 100 अभी इंशाल्लाह पेश करते हैं। लिहाजा ये बात सुन ले। और फिर उमरी है, तकरीबुत तहज़ीब में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने उमरी को ज़ईफ लिखा है। ये मेरे सामने तकरीबुत तहज़ीब है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसम इब्ने उमर बिन खत्ताब अबू अब्दुर्रहमान अल उमरी अल मदनी ज़ईफुन, ये ज़ईफ है। और वकी और बुखारी की मुलाकात साबित नहीं है। एक बंदा जो पैदाइश से पहले मर जाए उससे कैसे मुलाकात साबित हो सकती है? मैं कह दूं कि मेरी कायदे आज़म से मुलाकात साबित नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ये इन्होंने रिवायत पेश की है सजदों में रफ़ुल यदैन करने की, उसमें कतादा मुदल्लिस है और मुदल्लिस का अनाना क्या होता है? ज़ईफ होता है। मैंने अबू हुमैद अस्साइदी की रिवायत पेश की। अबू हुमैद अस्साइदी को जमहूर ने सिका कहा है और सुफियान ने उसको कतरिया होने की वजह से ज़ईफ कहा। आपके शेख सरफराज ने अक़लुल कलाम में लिखा है कतरिया होना कोई जरा नहीं, कतरिया होना कोई जरा नहीं। और क्या आपका ऐनी हनफी है? ये लिखता है, क्या लिखता है? कहता है वकाल इब्न मुईन व इब्न सादिन सिकातुन, और इब्ने मुईन और इब्ने साद ने इसको सिक्का कहा है। ये आपका ज़ैली हनफी ये क्या कहता है? अब्दुल हमीद जाफर जो है वलाकिन वस्सक़हु अक्सरुल उलमाई, अक्सर उलमा ने इसकी क्या की है? तौसीक़ की है। और मैदान का हवाला दिया और खयानत की। ये स्वादा इशारा है ज़हाबी का सही होने का। यहाँ पे लिखा है काल निसाइयो ला बासा बिही, और इसी तरह अहमद ने कहा, इब्ने मुईन ने सिक्का कहा इसको। और तुमने ये क्यों ना पढ़ा? अपने बुजुर्ग की बात क्यों ना पढ़ी? तुमने ये हवाला और फिर ये कदरिया वाली जो रिवायत अल कदरिया तो मजूस हाजिहिल उम्मती, ये इसमें अब्दुल अजीज बिन अबी हातिम जो है काला हद्दसनी बेमना अन अबी है अन इब्ने उमरा। ये देखें, कहते हैं वब्न उमरा वब्न उमर इब्न अल-आस वलम यस्मा मिनहुमा, इन्होंने तो इनसे सुना ही नहीं। तुम ऐसी रवायतें पेश करो जो ज़ईफ हो। मैं अब ये काफ़ी शराइत, ये शराइत में लिखा है। ये शर्त नंबर क्या है? शर्त नंबर इसमें क्या लिखा है? शर्त नंबर 8 निकाले। हजरत सदर मुनाद
پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ ذرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے عمری کو ضعیف ثابت کیا ہے، میں نے وکیع پر اور امام بخاری کے ملاقات پر الزام رکھا ہے، تب تک منازعہ کے نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری قدریہ والی روایت پر جرح کی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کی اگر صحیح سند پیش کرو 1000 کا انعام دوں گا، 1000 کا انعام دوں گا، 1000 کا انعام دوں گا۔ آپ کے شیخ سرفراز نے یہ صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے، ایسے راوی جو شیعہ مرجی قدری وغیرہ ہیں صحیح ہے، ان میں ان کی بے شمار روایتیں موجود ہیں، یہ ان کے ذوق کی وجہ نہیں ہے۔ یہ شیخ الزام الخط میں اور میرے بھائی منازعہ آگے نہیں چلے گا جب تک عمری والی روایت کو تم صحیح ثابت نہیں کرو گے۔ یہ تمہاری شکست ہے، یہ تمہاری شکست ہے۔ کیا لکھا ہے آج بولنے دو، طالب علم کو بولنے دو۔ حوالہ یہ دیکھو، یہ کیا لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے 8 نمبر چھت، حضرت صدر مناظر جملہ احباب دیوبند پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ ذرہ کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق دلیل اگلی پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی ہے۔ اب سنتے جاؤ، یہ حدیث بچہ حدیث سے پڑھتا جائے گا، سناتا جائے گا۔ یہ سنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث۔ ابن عمر اللہ کے پیغمبر سے بیان کرتے ہیں انہو کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ واذا اراد ان یرکع واذا رفع راسہ من الرکوع واذا قام من الرکعتین یرفع یدیہ فی ذلک کلہ حسب المنکبہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ ابن خزیمہ، اور دیکھو آج صحیح بھی اہل حدیث کے نصیبے میں پہلے صحیح بخاری پڑھی ہے اور پھر صحیح مسلم پڑھی ہے، پھر یہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ میں نے حدیث کی کتابیں صحیح اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ سنتے جاؤ حدیثیں۔ یہ ہمارے امام شیخ الاسلام محدث مفسر، اور جن سے محبت کرنا یہ فقیہ امت، جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اخبرنا ابو طاہر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخ الاسلام محدث، اخبرنا ابو